तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से निकली हुई वैकेंसी के बारे में। ठीक है, और ये आपका अभी अभी निकला है 23 तारीख को। चलिए देखते हैं डिटेल में और इसके बारे में क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, फॉर्म वगैरह कब से भराएगा। तो NSC इसको शॉर्ट में बोला जाता है, फुल फॉर्म है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय बीज कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये देख लेते हैं। तो इसका जो है डेट ऑफ पब्लिकेशन आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू होगा 26 अक्टूबर को। ठीक है, और वहीं पे लास्ट डेट जो रहेगा फॉर्म फिलअप का वह रहेगा 30 नवंबर 2024। ठीक है, फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट। और जब फॉर्म फिलअप होगा उस टाइम पे मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और ये आपका हेड ऑफिस इसका दिल्ली में है। ICAR का आपने नाम सुना होगा, उसी टाइप से ये कुछ है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे विभिन्न पदों पे वैकेंसीज आई हुई हैं। चलिए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की जो संख्या है वह 188 है। ठीक है, कितना है 188, 188। अब देख लेते हैं, तो इसमें बहुत सारा पोस्ट है। नीचे से शुरू करते हैं, 12th लेवल से लेकर के PG लेवल तक का पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लास्ट में आता है 15वां नंबर का ट्रेनी। ठीक है, देन आता है यहाँ पे आपका 14 नंबर पे ट्रेनी इंजीनियर स्टोर, फिर आपका ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर, देन है आपका ट्रेनी अकाउंट्स, फिर है आपका ट्रेनी स्टेनोग्राफर, ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर है आपका ट्रेनी मार्केटिंग, देन है आपका ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोलर, ट्रेनी एग्रीकल्चर। इस तरह से आपके 15 प्रकार के पोस्ट हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और एज लिमिट वगैरह सारा कुछ। ठीक है, तो देखिए, जो बड़े बड़े पोस्ट हैं उसको मैं डायरेक्टली पार कर दूंगा क्योंकि उसमें डिटेल में नहीं घुसेंगे। ठीक है, पहला यहाँ पे देखिए डेप्यूटी जनरल मैनेजर, और इसमें जो लोग MBA किए हैं वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके साथ भी देखना पड़ेगा, तो उसमें भी और कुछ है। फिर आपका असिस्टेंट मैनेजर, इसमें भी MBA मांगा गया है। ठीक है, देन देख लेते हैं, तो फिर आपका मैनेजमेंट ट्रेनी HR, इसमें भी आपका PG मांगा गया है। ठीक है, और वो भी फुल टाइम, इग्नू से नहीं चलेगा। ठीक है, या फिर आप MBA किए हों। आगे देख लेते हैं, तो फिर आपका मैनेजमेंट ट्रेनी, नीचे में 12th पास वाला भी है और ग्रेजुएशन वाला भी। ठीक है, तो मैनेजमेंट ट्रेनी में MSc मांगा गया है। किस में? तो एग्रीकल्चर में किए हो आप स्पेशलाइजेशन, या फिर एग्रोनॉमी में। ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी हो आपका सीड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो आगे देखते हैं, तो फिर आता है हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें आपका बोला गया है कि BE या BTech किए हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। ठीक है, वो विद 60% मार्क्स। आगे देख लेते हैं, तो फिर आता है यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट आपका सीनियर ट्रेनी, और इसमें भी MBA मांगा गया है या फिर HR से PG डिप्लोमा किए हो। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अगला पोस्ट, और ये आपका ट्रेनी एग्रीकल्चर, तो इसमें BSc मांगा गया है विथ 60% मार्क्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं, और कंप्यूटर का नॉलेज हो। ये आपका ICAR या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर का निकलता है, FAO का, जो सेम उसी टाइप से ये कुछ वैकेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेनी QC, इसमें आपका BSc मांगा गया है एग्रीकल्चर से। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो फिर आपका यहाँ पे ट्रेनी MKTG, और इसमें BSc एग्रीकल्चर 60% मार्क्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला है आपका ट्रेनी HR, और इसमें मांगा गया है ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और इसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और साथ में कंप्यूटर टाइपिंग भी मांगा गया है 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। लेकिन अगर आप हिंदी का पास नहीं कर पाएंगे तो बाद में आपको ट्रेनिंग में पास करना होगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश को पास करना ही पड़ेगा। और ट्रेनिंग से आपका लिखा है कि कितने महीने आपका ट्रेनिंग चलेगा। आगे देख लेते हैं, तो फिर आपका ट्रेनी स्टेनोग्राफर, और स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड मांगा जाता है। तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी मांगा गया है, यानी कि आप 12th पास हो विथ 3 ईयर डिप्लोमा। 1 मिनट, सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट, और ये 3 ईयर डिप्लोमा भी मांगा गया है ऑफिस मैनेजमेंट में 12th पास के अलावा। ठीक है, और शॉर्ट हैंड भी यहाँ पे आपको आना चाहिए। स्टेनोग्राफर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक और ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स। ठीक है, प्रेफरेबल किया जाएगा। और यहाँ पे शॉर्ट हैंड देख लीजिएगा 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो फिर आपका यहाँ पे ट्रेनी अकाउंटेंट, और इसमें बोला गया है कि आप BCom किए हों विथ 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, और कंप्यूटर का नॉलेज तो होना ही चाहिए। आगे देखते हैं, तो
देन है आपका ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर, इसमें बोला गया है कि बीएससी किए हो विथ 60%, ठीक है, और कंप्यूटर का नॉलेज हो। आगे देख लेते हैं। तो देन है आपका यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियरिंग स्टोर में, तो यहाँ पे जो बोला गया है कि 3 ईयर डिप्लोमा किए हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, और 55% मार्क्स होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। और अगर आपने नहीं किया है और आईटीआई भी किए हैं तो भी आपका चल जाएगा। आईटीआई होना चाहिए फिटर से, डीजल मैकेनिक से, ट्रैक्टर मैकेनिक से विथ 60% मार्क्स हो। लेकिन आईटीआई अगर आप किए हैं तो 1 ईयर ट्रेड अप्रेंटिस भी आप किए हों तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज डिप्लोमा चलेगा, ठीक है। और डिप्लोमा नहीं किए हैं तो आईटीआई और 1 साल का अप्रेंटिस किए हों, अप्रेंटिस किसी भी इंडस्ट्रीज किए हों, ठीक है। बस आगे देख लेते हैं। तो देन है आपका ट्रेनी टेक्नीशियन, और इसमें बोला गया है कि आईटीआई किए हों, साथ में सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड जिसमें आपका फिटर है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, और 60% मार्क्स हो आपका, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये तो हो गई हमारी क्वालिफिकेशन वगैरह। तो 12th पास का तो नहीं है, सॉरी, सीनियर सेकेंडरी वाला नहीं है, ग्रेजुएट या फिर उससे अपर है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ अदर चीज़ें, और यहाँ पे सैलरी सबसे पहले देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सैलरी देखिए, जो आपका पहला पोस्ट नंबर 1 है, ठीक है, इसके लिए जो है स्केल ऑफ पे 70,000 से लेकर के 2 लाख है। इसमें आपका बेसिक पे 70,000 है और बाकी सब कुछ यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। सब कुछ अपना अपना देख लीजिएगा। जो ट्रेनिंग का है 24,616 है पर मंथ, ठीक है, और डीए ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा। और यहाँ पे सीनियर जो ट्रेनी है इनको है आपका 31,856 एंड मैनेजमेंट ट्रेनी का 57,920, ठीक है। यहाँ पे देखिए एचआरए है 27%, 18% या 9% जैसा आपको सिटी मिलता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो सबका एज लिमिट अलग अलग है। जैसे ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे 27 ईयर है, सीनियर ट्रेनिंग के लिए 27 साल इसके लिए भी है, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए भी 27 साल। बाकी असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 ईयर और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 50 ईयर रखा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ अदर चीज़ें। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे कुछ फॉर्म फीस, ठीक है। तो फॉर्म फीस इसका 500 है एप्लीकेशन फ़ी। देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो बोला गया है कि अ कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर 1 पोस्ट, तो आपको देना पड़ेगा 500, ठीक है, और ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो फिर ज़्यादा लगेगा। और सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे के लिए सबसे पहले देख लेते हैं यार फॉर्म फीस, क्योंकि वही ज़्यादा होता है ना, तो आदमी फॉर्म 1,000 रुपया होता है तो डर के मारे भरता ही नहीं है ना। एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। देखिए पॉइंट नंबर 13 में फॉर्म फीस के बारे में बताया गया है, और ये फॉर्म फीस है आपका 500, ठीक है, 500 रुपया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसको किसको छूट दिया गया है, ST SC एंड PWD को यहाँ पे छूट दिया गया है, ठीक है। बाकी जनरल OBC वालों को तो लगता ही है, जो 500 वो लगेगा ही। और एग्ज़ाम का सिलेबस देख लेते हैं बस। देखिए यहाँ पे डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, जिसमें आपका डिप्टी जनरल मैनेजर का दिया गया है, ये वाला प्रोसेस है, ठीक है, स्टेज 1, 2 एंड 3। और बाकी जो है आपका यहाँ पे ट्रेनी के लिए और सीनियर ट्रेनी के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका सबका अलग अलग है, ये ट्रेनी, ये सीनियर ट्रेनी और ये आपका मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सबसे पहले, CBT 1, ठीक है। और इसमें देखिए CBT 1 में जो क्वालिफाई करेंगे फिर उसको स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और साथ में अगर किसी का नहीं, मान लीजिए सिलेक्शन में सीटें कम हो जाती हैं, कैंडिडेट कम पहुंचते हैं, तो बेस्ट बोला गया है कि बेस्ट ऑन द मेरिट ऑफ CBT, उसके आधार पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। इन केस ट्रेनी जैसे स्टेनोग्राफर, HR, द कैंडिडेट विल बी फाइनली शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन। और उसके बाद इफ़ एवरीथिंग इज फाउंड इन ऑर्डर, ठीक है, एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट, इन सब के लिए स्टेज 3 रहेगा। चलिए जो भी है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या रहेगा, देखिए बोला गया द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड, इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होगा यार, यहाँ पे स्किल टेस्ट तो होगा 2 चीज़, इंटरव्यू बेस्ड ऑन हिज हर स्कोर इन CBT आफ्टर टॉकिंग इन अकाउंट ऑफ नंबर पोस्ट एंड जोन दिया गया है, आपको फॉर्म भरते टाइम जोन बताया जाएगा, ठीक है। कंसल्ट्रेशन वेटेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट,
देखिए यहाँ पे बोला गया है कि बेस्ड ऑन 70% एंड इंटरव्यू जो है आपका 30% का रहेगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है। 70% एग्ज़ाम, 30% इंटरव्यू। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो एग्ज़ाम का कुछ इस तरह से रखा गया है, जिसे आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100 और 70 जो क्वेश्चन रहेंगे वो बोला गया है 70 क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज से रहेगा। डिसिप्लिन जो भी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, जैसे आप HR के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 70 क्वेश्चन HR से रिलेटेड रहेंगे। 30 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी रहेगा, ठीक है। तो देखिए 30 क्वेश्चन रहेगा आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग यानी कि मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे 30 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन आपका पोस्ट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और मार्क्स बोला गया है कि मार्क्स पर करेक्ट अगर आप सही करते हैं जितना क्वेश्चन 1 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव के लिए 0.25 मार्क्स काटा जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100 है और क्वालिफाइंग मिनिमम 35 है, लेकिन कट ऑफ जाएगा 70 के आसपास, ठीक है। और फिर बोला गया शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा जिनको उनको फिर स्किल टेस्ट के लिए जाना होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेरिट बनता है, ठीक है। इंटरव्यू भी होगा। देखिए सिलेक्शन का इनका प्रोसेस थोड़ा सा टफ है और ये फॉर्म मुझे लगता है फर्स्ट टाइम आया हुआ है, ठीक है, बहुत टाइम के बाद। तो और ये फॉर्म आपका 26 अक्टूबर से भरा जाएगा। फिलहाल PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसका लिंक आप लोग मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ओके बाय।